Hello students, we are doing exercise 7.4 class 12th mathematics derivative of exponential and logarithmic function. First of all आप याद कीजिए कि आपको दो बातें जो बताई गई हैं उसमें e की पावर x का डेरिवेटिव e की x होता है और अगर log x जिसका बेस e हो उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। तो अंडरस्टूड है, यहाँ बेस e है। तो दो बातें आप याद रखेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की x और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। इस पर बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे चल रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। लेट y इक्वल टू e टू द पावर x log x by x स्क्वायर। हमें इसका डेरिवेटिव करना है। नो डाउट सबसे पहले हमें इन तीनों का डेरिवेटिव पता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। नो डाउट हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, बट कोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। याद करो u by v का, तो dy by dx x स्क्वायर का स्क्वायर मींस u by v का स्क्वायर हो गया। फिर x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और हमें इसका डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे? e की x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज रहेगा और ex का डेरिवेटिव ex ही हो जाएगा। दोबारा से देखो, कोशिएंट रूल लगाए रहे हैं। u by v नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव। इसे बंद कर दीजिए। माइनस अब की बार ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, मींस ऊपर वाला फंक्शन ex log x एज इट इज रहेगा और x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x लग जाएगा। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा अगर हमें लिखना हो तो x4 तो बाहर आ गया, 1/x4। ex कॉमन ले सकते हैं आप पूरे क्वेश्चन से, ex कॉमन आ गया। तो ex कॉमन लेके अंदर क्या बचा, ध्यान से देखिए। नीचे से x4 बाहर, ऊपर से ex ये कॉमन आ गया। ओके, अब इस x की मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर की से, तो ये बना x प्लस x स्क्वायर log x। ओके, माइनस ex कॉमन ले लिया तो ये आएगा माइनस 2x log x। तो ये हमारा क्वेश्चन 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। e की x बाय एक x और कॉमन ले सकते हैं आप अंदर से, तो अंदर 1 ये बच जाएगा। ओके, और x कॉमन लेंगे तो x log x माइनस x और कॉमन लेके काट दीजिए आप। इसमें से x कॉमन लेके काटेंगे तो ex बाय x क्यूब और अंदर 1 बच गया। यहाँ एक x काटा तो x log x और एक x काटा तो माइनस 2 log x। चाहो तो इसमें से log x कॉमन ले लो, log x कॉमन लोगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था 4th का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड, मींस ये जो फॉर्मूले हमारे हैं sin x cos x और डेरिवेटिव ऑफ ex dx एंड डेरिवेटिव ऑफ log x is 1/x। ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें थोड़ी सी ट्रिक लगा सकेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। 6 का फर्स्ट पार्ट है लेट y इक्वल टू log x माइनस 1 बाय x प्लस 1 और रूट लगेगा। यहाँ पर हमें इसका डेरिवेटिव करके दिखाना है log x माइनस 1 बाय x प्लस 1। ओके, सबसे पहले आप देखिए, अगर आप इसे डायरेक्ट करते हैं, अगर आप इसे डायरेक्ट करते हैं तो पहले तो log x का करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट करते हैं तो कितना लेंथी पड़ रहा है, पहले log x का 1/x, फिर रूट का 1/2 रूट और फिर u by v रूट, तो काफी लेंथी पड़ जाएगा। इसकी बजाय हम इसमें log की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। इसकी बजाय हम इसमें लॉगरिथम की कुछ एक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज के अनुसार देखिए, मैं इसे लिख सकता हूं log x माइनस 1 बाय x प्लस 1 की 1/2। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 बाय x प्लस 1 की 1/2। log की प्रॉपर्टी की पावर आगे आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 1/2 log
x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। लॉग की प्रॉपर्टी रूट को लिख दिया 1/2। अगली प्रॉपर्टी पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई। अब लॉग m बाई n, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनता है 1/2 लॉग x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1। तो ये लॉग की जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो लिख देता हूं मैं, क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हुई है। एक तो याद रखिए log m टू दी पावर n, n log m होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log m बाई n log m माइनस log m होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज करी है, एक तो log m टू दी पावर n वाली और एक log m बाई n वाली। आप ये देखो पहले डेरिवेटिव आसान था या अब डेरिवेटिव आसान है? अब तो सिंपल सा डेरिवेटिव हमें इसका करना है, dy बाई dx 1/2 यूं ही रहेगा, log x का 1/x हो गया और log x यूं का यूं रहेगा 1/x हो गया। आप ऐसा आंसर छोड़ दीजिए या एलसीएम ले लीजिए। डेरिवेटिव हो चुका है, अब इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाइड करना है तो आप सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन था, पहले 1/2 आगे आ गया, फिर log x माइनस 1 माइनस ये हो गया, यहाँ x प्लस आएगा, ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है। जो x माइनस 1 था वहां पर log x प्लस 1 आएगा। अब इसका डेरिवेटिव आप सिंपल से कर सकते हैं, log x माइनस 1 बाई log x प्लस 1। ओके, तो माइनस की जगह हमने यहाँ पर प्लस कर दिया क्योंकि इसके नाम का आया था। ओके है, नेक्स्ट चलते हैं। ये x प्लस 1 था ना, तो प्लस आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें log की प्रॉपर्टी यूज होगी। ऐसा ही क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू log टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, y इक्वल टू log टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो dy बाय dx माइनस सीकेंड x 0 लाना है। तो सबसे पहले log x का डेरिवेटिव dy बाय dx, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, याद कीजिए। तो ये बन गया 1 टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। log x का 1/x, tan थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा कर दिया हमने tan थीटा का। दोबारा से देखिए क्या किया हमने, ये सबसे पहले log x का 1/x और फिर tan थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का भी तो करोगे। थीटा का सुनिए, पाई बाय 4 का 0 और x बाय 2 का क्या लग जाएगा, 1/2 लग जाएगा। ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन है। कि हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करें, तो ध्यान से देखिए, इसे साइन बाय कोस लिख सकते हैं, इसको 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट करो। साइन बाय कोस 1/cos स्क्वायर, एक कोस कट गया तो ये बचेगा 1/2 साइन पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 एंड कोस पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो ये देखिए क्या बन रहा है, dy बाय dx। ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला है, अगर ध्यान से देखें तो एक फॉर्मूला है ये 2 sin a cos a, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं, पहले याद करो, 2 sin a cos a, ये sin 2a का फॉर्मूला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, dy बाय dx बन जाएगा sin 2 थीटा। यहाँ डबल करेंगे आप, इसका डबल करिए, 2 से मल्टीप्लाई करो तो पाई बाय 2 प्लस x। अब ये फिर से एक फॉर्मूला है कि sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। उसके अकॉर्डिंग dy बाय dx
ये जो बन जाएगा 1/cos x बन जाएगा, और cos x यहाँ पर अगर अपोजिट करेंगे तो secant x, तो आप लिख सकते हैं dy/dx माइनस secant x इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में आपने सीखा log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और ये क्वेश्चन था तो हमने इसको ऐसे प्रूव किया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जहां हम करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव। नेक्स्ट टॉपिक में हम करते हैं डेरिवेटिव ऑफ, पहले एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक किया, और अब हम इस टॉपिक में करते हैं इम्प्लिसिट के डेरिवेटिव। चलिए एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम हो चुका है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। यहां पर हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन ये हमारी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट 7.5 एक्सरसाइज 7.5। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें x और y की मिक्सिंग मिलती है आपको। यहां y की वैल्यू नहीं निकल सकती x की टर्म में, तो वहां हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y की मिक्सिंग होती है, मींस y कैन नॉट बी रिटन इन टर्म ऑफ x, तो वहां डेरिवेटिव कैसे करेंगे? आइए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई आपसे ये कहे कि यहाँ पर y की वैल्यू निकाल के दिखाओ, अगर आपसे कोई कहे यहाँ y की वैल्यू x की टर्म में निकालो, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। y की वैल्यू x की टर्म में लिखना आसान नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें y थोड़ी निकालना है, हमें तो dy/dx निकालना है, तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका। इस क्वेश्चन में हमें y नहीं निकालना, हमें तो dy/dx निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डायरेक्ट देखो, इसका आ गया 2ax प्लस x² का 2x हो गया, ये कांस्टेंट है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप प्रोडक्ट रूल लगाओ तब भी यही आएगा। a u का u x² का 2x प्लस x² u का u का 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 2h बाहर और xy का डेरिवेटिव करना है आपको। 2h बाहर xy का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से होगा, क्योंकि यहां पर x एंड y दोनों वेरिएबल का काम कर रहे हैं, तो ये बनेगा x u का u y का dy/dx और y u का u x का 1 प्लस इसका डायरेक्ट करेंगे y² का 2by और y का क्या लग जाएगा dy/dx प्लस 2gx का 2g प्लस 2fy का 2f और y का dy/dx और c का 0। एक बार सारा चेक करो, 2h u का u xy का प्रोडक्ट रूल से x एज इट इज y का dy/dx क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, y एज इट इज x का 1 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, by² का 2by y का dy/dx, 2gx का 2g, 2fy का dy/dx, c का 0। अब आपको यहां से dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो वो टर्म इकट्ठी लिखो जिसमें dy/dx आ रहा है। देखिए पहले तो देखो 2 काट लीजिए, डिवाइड बाय 2 हट जाएगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 तो हट गया, अब 2 कहीं नहीं आएगा इसमें। dy/dx कॉमन लो, dy/dx यहां से कॉमन लेते हैं तो ये बचा hx, dy/dx यहां से कॉमन लेते हैं तो ये बचा by, और dy/dx यहां से कॉमन लेते हैं तो ये बचा f। बाकी उधर ले जाइए, जिनमें dy/dx नहीं उनको उधर ले जाते हैं। एक तो आ रहा ax, एक ही आएगा hy, 2 तो हट चुका है, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस hy,
और एक आएगा ये जी। ठीक है, dy बाई dx वाले एक तरफ ले लिए, बाकी एक तरफ ले लिए, तो इस हिसाब से ex प्लस hy प्लस g एक तरफ और hx प्लस by प्लस f एक तरफ। तो यहां से dy बाई dx की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस ex प्लस hy प्लस gy hx प्लस by प्लस f, ये हमारा आंसर आता है। इस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन का जब x और y ऐसे मिक्सिंग में हो। इसका और क्वेश्चन उठाते हैं इसी तरह का कुछ, इसमें फिर से ऐसा कुछ दे रखा हो, इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, if root x plus root y is equal to 9, root x plus root y is equal to 1, find value of dy by dx, value of dy by dx at 4 9. At 4 9 means x की जगह तो 4 पुट कर देंगे और y की जगह 9। यहां पर भी y को x की टर्म में अलग से नहीं लिखा गया, तो हम सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो सुनिएगा जरा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले रूट x का 1/2 रूट x, फिर रूट y का 1/2 रूट y, बट x के रेस्पेक्ट में है तो y का dy बाई dx होगा और 1 कांस्टेंट का 0। सबसे पहले आप इस डेरिवेटिव को समझें कि ये डेरिवेटिव कैसे किया गया। सबसे पहले रूट x का 1/2 रूट x पावर के तरीके से होता है, इस साइड में करके दिखाएं। रूट x का मतलब है x की पावर 1/2। जब पावर आगे लेंगे तो 1/2 आगे, पावर में से एक कम करेंगे तो 1/2 में से एक कम हो जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम, तो ये बना 1/2 x की पावर। 1/2 में से जब हम एक कम करते हैं तो -1/2, इसे नीचे लाके ऐसे लिख सकते हैं, और 1/2 पावर का मतलब रूट होता है। तो इस तरह से रूट x का अगर डेरिवेटिव करना हो तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 रूट x, होता वो पावर के तरीके से ही है। तो सुनिए, रूट x प्लस रूट y 1 का डायरेक्टिव मैंने किया, रूट x का हो गया, रूट y का हो गया, 1 का हो गया। अब पहले तो इधर चला जाएगा, 1/2 रूट x इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा उधर जाके, -1/2 रूट y dy बाई dx। ओके, 2 से 2 कट कर सकते हैं ऐसे। तो dy बाई dx की जो वैल्यू आ रही है वो -√y बाई रूट x आ रही है। अगर आप देखें तो dy बाई dx की जो वैल्यू आई है हमारी यहां से -√y बाई रूट x आ रही है। हमें x की जगह 4 और y की जगह 9 पुट कर देना है, पुट x 4 और y 9। तो उस अकॉर्डिंग क्या बनता है, जब x को 4 और y को 9 रखते हैं तब देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है हमारा। ओके, तो dy बाई dx माइनस, ये तो बन गया √9 और ये क्या बन गया √4। ओके, अब आप इसकी वैल्यू निकालें, 9 का भी कंप्लीट रूट निकलता है और 4 का भी कंप्लीट रूट निकलता है, तो ये आ जाएगा -3/2। तो ये हमने किया है सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं कोई। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएशन करना है y सीकेंट x प्लस टेंजेंट y प्लस xy
इज इक्वल टू 0। दिस इज y secant x प्लस 10y प्लस xy। क्वेश्चन ये है कि आप dy by dx की वैल्यू निकाल के दिखाएं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डायरेक्टली करेंगे। सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो जगह प्रोडक्ट रूल लगेगा। y एच डी सीकेंट x का डायरेक्टली होता है सीकेंट x प्लस सीकेंट x एज y का dy by dx प्लस 10y का होता है सीकेंट स्क्वायर y और y का हो जाएगा dy by dx प्लस xy का डेरिवेटिव। आपको फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना है क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हैं। x एज इट इज dy by dx और y एज इट इज x का 1 बराबर 0। तो देखिए जो कुछ होता है क्वेश्चन में, जो कुछ निचोड़ निकलना है वो इसी स्टेप में निकल जाता है कि y u का यूनिट सीकेंट x का, सीकेंट x u का यूनिट y का, 10y का सीकेंट स्क्वायर y और y का dy by dx, x u का यूनिट y का dy by dx 1 2 और 3 जगह से आप dy by dx कॉमन लेंगे। जब dy by dx कॉमन लेंगे तो अंदर रहा सीकेंट x, अंदर रहा सीकेंट स्क्वायर y, ओके, और अंदर रहा x, बाकी उधर चला जाएगा। हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अंदर रहा सीकेंट x, अंदर रहा सीकेंट स्क्वायर y और अंदर रहा x, बाकी इधर लाइए क्या क्या रह गया। एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ओके, माइनस कॉमन लेके एक तो ये बचेगा y, ओके, एक ये बचेगा y वाला और एक ये दो बचेंगे। यहां पर दो ही टर्म बचेगी जिन दोनों में हम y कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन ले लीजिए, ओके, y कॉमन लेके ये तो बन गया सीकेंट x tan x, माइनस भी कॉमन है सीकेंट x tan x, और y कॉमन लेंगे तो ये बचा प्लस y। इस तरह से कुछ हमारा बचता है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा dy by dx की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनल हमारी वो आएगी माइनस y तो बाहर ही है, सीकेंट x टेंजेंट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट x प्लस सीकेंट स्क्वायर y प्लस x। कुछ इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। y बाहर सीकेंट x tan x प्लस 1 एंड सीकेंट x प्लस सीकेंट स्क्वायर y प्लस x, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 7.3 अकॉर्डिंग टू आवर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक। हमने क्वेश्चन कुछ कर लिए थे, कुछ लास्ट के क्वेश्चन हम इसके करेंगे। तो क्वेश्चंस में जैसे हम 6th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं जिसका डेरिवेटिव करना है। पहले तो उसे y नाम दे दिया, tan इनवर्स, ये है हमारा tan इनवर्स, और उसके बाद हमें एक फंक्शन दिया गया है tan इनवर्स √1 प्लस x, दिस इज √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x बाय, यही बीच में बस प्लस आ जाएगा, इसी के बीच में प्लस आ जाएगा, √1 प्लस x √1 माइनस x, ओके, √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। सबसे पहले तो आप साफ देखिए कि नो डाउट हमें इसका रैशनलाइजेशन करना है। सबसे पहले अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, इस तरह से साइन चेंज होगा तो √1 प्लस x माइनस लग जाएगा, √1 माइनस x, और यही डिनोमिनेटर में आएगा √1 प्लस x और 1 माइनस x। तो इस तरह से ये जो y होगा वो tan इनवर्स a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे बनेगा ये 1 प्लस x और 1 माइनस x का होल स्क्वायर। और अगर हम डिवाइड में बात करें तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो
ये बन जाएगा ए स्क्वायर मीन्स माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बना tan इनवर्स, इसका होल स्क्वायर खोलिए 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2ab, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाई, नीचे 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल होके 2x बचा है, और ऊपर x से x कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो y बचेगा वो tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको करना है। देखिए इसका डेरिवेटिव करना था, ये मैंने रैशनलाइजेशन किया है। इसका डेरिवेटिव करने के बजाय ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया। अब भी आप देखिए कि इसमें रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा दें, मींस अगर हम यहाँ कुछ पुट कर देते हैं x की जगह साइन या कोस, तो देखिए किस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है। अगर हम इसमें छोटी सी एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर दें, छोटी सी सब्स्टिट्यूशन हम यूज करते हैं, अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पर x की जगह साइन या कोस, ओके, तो x को पुट किया गया साइन थीटा, तो ये बना y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस, यहाँ देखो क्या बनेगा, x को साइन थीटा रखने पर ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, तो इस हिसाब से ये बन जाता है tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस का कोस बन जाएगा बाय साइन। अब ये क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हो कि यहाँ हाफ एंगल फार्मूला हम यूज कर देंगे, यहाँ हम यूज कर देंगे हाफ एंगल फार्मूला। याद कीजिए 1 माइनस कोस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला इस पर लगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनता है, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, बाय आएंगे तो यहाँ भी हाफ एंगल करना पड़ेगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 से 2 और 1 साइन कैंसिल करके जो y बच रहा है वो tan इनवर्स tan थीटा बाय, tan इनवर्स से tan कैंसिल किया तो थीटा बाय 1/2 बाहर, थीटा की वैल्यू वापस करेंगे, थीटा ही रहा, तो थीटा की वैल्यू बन रही है साइन इनवर्स x। अब देखो डेरिवेटिव कितना आसान है, आप ये देखिए वो डेरिवेटिव आसान था कि ये आसान है, यहाँ तो आपको डायरेक्ट साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है। तो सुनिए, सबसे पहले मैंने इसका रैशनलाइजेशन करा, रैशनलाइजेशन करने के बाद ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारा बन जाता है, नाउ dy by dx 1/2 और साइन इनवर्स का डायरेक्ट याद करो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा 6th के फर्स्ट का 1/2√1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रैक्टिस के लिए ऐसे और क्वेश्चन लेते हैं जिनमें सब्स्टिट्यूशन लगेगी या कोई ना कोई ट्रिक लगेगी, तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 7th क्वेश्चन लेते हैं। 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले आपको ये रखा है, ओके, y मानने की जरूरत नहीं, y नाम उसने दे दिया इसको, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ओके, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको ये ब्रैकेट लगा दिया आपने, ये चीज है, और उसके बाद प्लस tan इनवर्स, फिर से ब्रैकेट और रूट वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, ओके, और dy बाई dx आपको यहाँ प्रूव करके दिखाना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस tan इनवर्स के। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट वेदर यू विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। आप इसमें कुछ पुट करेंगे या डायरेक्ट इसका डायरेक्ट करेंगे, वो क्वेश्चन की शक्ल पर डिपेंड करता है। देखिए इसकी शक्ल क्या है, साइन इनवर्स के साथ ये जो वैल्यू है वो काफी बड़ी है, डायरेक्ट करेंगे तो पहले साइन इनवर्स का, फिर इसका tan इनवर्स का, फिर इसका u बाई v रूल से, तो लेंथी बढ़ जाएगा। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करें, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के हिसाब से कौन सी आइडेंटिटी याद आती है? इसको देख के या इसको देख के आपको कौन सी आइडेंटिटी याद आती है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या करना होता है? नो डाउट आपको पुट करना है x की जगह टेंजेंट थीटा। अगर आप इस तरह की सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, देखिए याद नहीं रखना, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन रखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो टेन रखना, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो सीकेंट रखना। जहां टेंजेंट पुट किया है वहां कोटेंजेंट भी रख सकते हैं, जहां सीकेंट वहां कोसीकेंट, जहां टेंजेंट वहां कोटेंजेंट। तो x को tan थीटा रखने से y क्या बनेगा? साइन इनवर्स 1 बाय रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस टेन इनवर्स रखें x को tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। इस तरह की हमने यहां सब्स्टिट्यूशन यूज कर दी। अब आप देखिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? नो डाउट 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंट होता है, सीकेंट स्क्वायर आ गया तो साइन इनवर्स सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 बाय रूट काटोगे तो ये सीकेंट थीटा देखो कैसे आया, प्लस टेन इनवर्स, यहां पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ये भी सीकेंट माइनस 1 बाय टेन। अब आपको इस क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर देना है, आपको इस क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू साइन इनवर्स कोस थीटा प्लस टेन इनवर्स, इसको साइन कोस में बदलें 1 बाय कोस साइन बाय कोस, तो 1 माइनस कोस बाय साइन आ जाती है। नो डाउट आपको हाफ एंगल फार्मूला, ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, ये तो हमने कई बार किया है ऐसा क्वेश्चन। तो देखो क्या करेगा, इसमें हाफ एंगल लग जाएगा और इसको 90 माइनस थीटा, ओके, इस जगह पर थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे या फिर नेक्स्ट वहां कर देंगे। तो सुनिए यहां हम देख पा रहे हैं कि ये बना y इक्वल टू साइन इनवर्स कोस को लिख दीजिए साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ओके, बड़ी ब्रैकेट यूज कर लो, ऐसे चल लो, प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस कोस हो गया 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, तो नीचे भी हाफ एंगल कर दो, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगी, पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी टेन इनवर्स साइन बाय कोस टेन आएगा ना, थीटा बाय 2। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन बचता है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए आप, तो फाइनल बची y की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, थीटा की वैल्यू लौटा लीजिए, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स की टर्म में आएगी 1 बाय 2 टेन इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, अगर हम लास्ट स्टेप में अगर अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ध्यान से देखो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, और टेन इनवर्स का आपको पता ही है 1 बाय 1 प्लस एक्स। लो यहां पर अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं इस तरह से, dy एक बार दोबारा लिखूं, पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 टेन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव बना dy बाय dx, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है तो 0, माइनस 1 बाय 2, और टेन इनवर्स का डायरेक्ट याद करो 1 बाय 1 प्लस एक्स के होता है, तो इस आंसर को आप ऐसे लिख देंगे माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स के, और इसमें तो शायद ही शो करना है, इस माइनस को आप ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, यहाँ बीच में लिख लो, एक ही बात है। तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव ये निकाल दिया। तो एक साफ सा स्पष्ट सा क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, तो इनवर्स का डेरिवेटिव बहुत इजी लग रहा होगा आपको।
ओके, 8th क्वेश्चन, साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x रूट 1 माइनस x4, ये डिफरेंशिएशन हमें करना है। डायरेक्ट करें तो काफी लेंथी पड़ेगा। आप देखिए कौन सा फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, आप देखिए कि ये कौन सा फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है। ये लग रहा है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो उसके लिए आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को तो साइन ए और x को साइन बी। देखिए कितनी अजीब सब्स्टिट्यूशन है ये, एक्स स्क्वायर साइन ए और अंडर रूट के अंदर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहां साइन बी। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का। ये y आपको दे रखा है, y इक्वल टू ये है, सो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ओके, एक्स स्क्वायर को रखा साइन ए, रूट 1 माइनस इस x को रखा साइन बी, तो ये साइन स्क्वायर बी, प्लस इस x को रखा साइन बी और इस x की 4 की वैल्यू यहां से ली, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है साइन इनवर्स साइन ए कोस बी प्लस, इसको आगे लिख लो कोस ए साइन बी। तो ये तो फार्मूला बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी, a की वैल्यू वापस रखो, a की वैल्यू है साइन इनवर्स x स्क्वायर और b की वैल्यू है साइन इनवर्स x। अब डायरेक्ट लो इसका dy by dx, तो साइन इनवर्स का 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 और x स्क्वायर का 2x लगेगा, प्लस साइन इनवर्स का 1 बाय रूट 1 माइनस x। तो इस तरह से आपने एक सिंपल सा इसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 किया है हमने। 2x बाय 1 माइनस x4 एंड प्लस 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम इसी में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी एलिमेंट की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.4 बन जाएगी, इसमें टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहले आप देखिए d by dx ऑफ ax क्या होता है। a की पावर x का डेरिवेटिव बनेगा a की पावर x log a। बेस नहीं लिखा तो e बेस लेना है आपको, अगर बेस नहीं लिखा तो e बेस लिखना आपको। इसकी जगह e की x का डेरिवेटिव आ जाता है तो वो बन जाएगा e की पावर x log a की जगह e रखोगे, e बेस पे 1 बन जाएगा तो e की x आ जाएगा। तो याद रखेंगे e की x का डेरिवेटिव e की x। नेक्स्ट इसमें आता है अगर log a बेस पे हो और x का डेरिवेटिव हो तो 1 बाय x log a बेस पे e लग जाएगा। और इसी का स्पेशल केस अगर सिंपल log x है यानी कि अंडरस्टूड है कि बेस e है तो 1 बाय x log e बेस e 1 हो जाएगा, फिर से तो 1 बाय x आ जाएगा। ज्यादातर आपके ये रिजल्ट यूज करेंगे, e की x का डेरिवेटिव e की x होता है और log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है। ये दो फॉर्मूले हम ज्यादातर यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, e टू द पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। लेट y इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका, e x स्क्वायर का डेरिवेटिव करके दिखाइए। तो सबसे पहले आप देखो e की x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग e की x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो e की x स्क्वायर का e की x स्क्वायर बन गया, इनटू डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, अभी आपको x स्क्वायर का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा। e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा आपको। तो आंसर सुनिए क्या आ गया, ये आया e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x लग जाएगा बस। ठीक है जी, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने किया है यहाँ पर। ओके, इसका थर्ड पार्ट है, इसी का थर्ड पार्ट, लेट y इक्वल टू log secant x।
इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है log secant x का। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर बेस क्या दे रखा है। जब बेस नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है ई बेस है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। नो डाउट log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, तो उसके अकॉर्डिंग करें डिफरेंशिएशन dy by dx। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली करेंगे dy by dx log secant x 1/secant x हो जाता है, इनटू में d by dx ऑफ secant x करना है। तो secant x का डेरिवेटिव यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, वो secant x tan x हो जाएगा। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 1/secant x and this secant x is secant x tan x। secant x से secant x कैंसिल होके आपका जो आंसर है वो tangent x बचेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट हमने किया, जो हमारा tan x बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पर। ये टॉपिक हमारा चल रहा है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का। इसी में देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट करेंगे हम इसी एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू साइन लॉग। सबसे पहले इसको नाम देंगे लेट y इक्वल टू साइन लॉगरिथम log 3x। log 3x ये हमारा क्वेश्चन है कि आपको इसका डेरिवेटिव करके दिखाना है साइन log। ओके, तो सबसे पहले देखिए स्टेप वाइज चलना होगा। सबसे पहले साइन थीटा का डेरिवेटिव, सबसे पहले आप करेंगे साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। साइन थीटा का कोस थीटा, log x का 1/x, फिर इस log का। तो चलिए स्टेप वाइज dy by dx। सबसे पहले साइन का हो गया कोस, तो ये बन गया कोस log 3x इंटू आप लिखेंगे d by dx ऑफ इसका, साइन का इसका रहेगा log 3x, d by dx ऑफ log 3x। अब अगले स्टेप में इसका करेंगे, तो ये बना कोस log 3x, log x का 1/x, तो इसका log 3x, और एक स्टेप और लगेगा आपका d by dx। ओके, log x का हुआ ना log 3x। देखिए स्टेप तो लगेंगे, साइन का कोस एक स्टेप, log x का 1/x एक स्टेप, अब log 3x का अगला स्टेप नेक्स्ट चलेगा। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा कोस log 3x, इसका 1/log 3x, और इसका log 3x का 1/3x, और 3x का 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो कुछ ऐसा आंसर है, ऊपर cos log 3x, नीचे x log के। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने किया यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, नीचे तो x log 3x और ऊपर cos log 3x। तो ये डिफरेंशिएशन था हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट रूल यूज होगा, वो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट लेट y इक्वल टू e टू द पावर ax cos bx प्लस c, cos bx प्लस c। इसका डेरिवेटिव हमें करना है। नो डाउट प्रोडक्ट रूल लगेगा, नो डाउट वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव करते हैं dy by dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो कोस थीटा का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन bx प्लस c, इंटू bx का b और लगाएंगे आप। दोबारा देखिए, फर्स्ट एज इट इज कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो जो भी थीटा bx का b लग जाएगा। ये आगे लिखते हैं आप इस b को अगले स्टेप में हम ऐसे आगे लिख देंगे, प्लस ये एज इट इज रहेगा, और e की ax का e की ax इंटू a लग जाएगा, और cos bx प्लस c एज इट इज रहेगा। आप चाहो तो e की ax को मान लेके भी लिख सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए मैंने कैसे किया,
e की ax एज इट इज है, cos का माइनस साइन bx का b, फिर cos bx प्लस c एज इट इज है और e की पावर ax का e की ax इंटू a। ओके